नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के कोर्ट का जो परिणाम आया, परिणाम आने के बाद में काफ़ी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो नेता हैं, उन नेताओं के जो भाषण और जो जुमले हैं वो आते ही जा रहे थे। उसी के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज बहुत ही बड़ा जो बयान आया है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, उसके ऊपर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। काफी लंबे समय से जो चला विवाद आया था इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद में बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, उन दिग्गज नेताओं के भाषण निकल करके सामने आए। बड़े बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ में भी भाषण दिया कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, वो आरक्षण हमारे युवाओं के साथ में और जो अदर कास्ट के जो युवा है, उन युवाओं के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा है। लेकिन इसको लेकर के आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जो बातें हैं वो बातें क्लियर कर दी है। उन्होंने आज भाषण के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बोला कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, उसको पूर्ण रूप से संवैधानिक कर दिया जाएगा। आप लोगों को भी पता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आरक्षण है, वो आरक्षण की जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले इंदिरा साहनी जो आयोग है, उस आयोग की सिफारिश के ऊपर सभी जो युवा है, युवाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की गई थी। उसमें यह बोला गया था कि जितना जो आरक्षण है, उस रिजर्वेशन में से केवल मात्र 50% जो आरक्षण है वही आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण में 10% बढ़ाने के बाद में जो आरक्षण की सीमा है वो 60% हो गई है। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट किया है कि जो इंदिरा साहनी जी के जो आयोग था, उस आयोग में जो बोला गया था कि जो आरक्षण है, उस आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के अंदर, जो स्वर्णिम कैटेगरी के अंदर जितने जो लोग आ रहे हैं, उन कैटेगरी के लोगों के लिए ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, वो आरक्षण एक बहुत ही बड़ी जो रामबाण बन के आया है। क्योंकि ये जो आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर जितने जो परिवार है, उन परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, वो आरक्षण बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि जो निर्धन परिवार है, उन निर्धन परिवारों के युवाओं को नौकरियां मिलेगी और उन युवाओं के लिए एक बहुत ही जो बढ़िया अवसर है, वो अवसर निकल करके आएगा। क्योंकि जितनी अदर जो कास्ट है, उनके युवाओं को पहले से जो आरक्षण है वो आरक्षण दिया गया है, जिसके अंदर ओबीसी को, एससी को, एसटी को, जितनी जो अदर कास्ट है, उनको जो आरक्षण है वो पहले दिया गया। लेकिन जनरल कैटेगरी के जितने जो युवा है, उन युवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं को 10% जो आरक्षण है, उस आरक्षण का प्रावधान किया और उसको आगे पूर्ण रूप से संवैधानिक करने को लेकर के भी जो चर्चा चली, चर्चा के अंदर निकल करके आया कि इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक कर दिया जाए। उन्होंने ये भी बोला कि जितनी जो पार्टियां हैं जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ वापस से आवाज उठा रही है, वो पार्टियां युवाओं से अपनी वोट बैंक बना रही है। बल्कि युवाओं का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ध्यान में ना रखते हुए, अपनी वोट बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए युवाओं के साथ में, और जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर युवाओं को जो इतना अच्छा अवसर मिला है, उस अवसर के खिलाफ होकर के दूसरे जो युवा है उनका सपोर्ट लेकर के वो लोग याचिका डालने के लेकर के दोबारा से पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। इसके अंदर जो मुख्य पार्टी है वो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के एमके स्टालिन और उनके जो नेता सहयोगी है, वो उसको लेकर के ज्यादा विवादित और वो उसको लेकर के ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के। क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खंडित करते हुए वहां पे नौकरियों का जो प्रावधान है वो प्रावधान किया था। और इसको लेकर के माननीय जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा काफी लंबी बैठक की गई और बैठक के बाद में इसका जो ये नतीजा है वो निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस को पूर्ण रूप से संवैधानिक कर दिया जाएगा। ये आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर हम हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।